डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा जारी है। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 3 रुपए 79 पैसे कम हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपए का हो गया। कारोबार के दौरान एक वक्त में डॉलर की कीमत में कमी 5 रुपए 79 पैसे थी और एक डॉलर 223 रुपए पर ट्रेड होता रहा। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 3 रुपए 79 पैसे कम हुआ और यूं इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपए का हो गया है। चीन ने पाकिस्तान के 2 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी की मियाद में 1 साल तौसी कर दी है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की मईशत में तकरीबन 3 माह के बाद नुमायां बेहतरी आसार जाहिर होना शुरू हो गए हैं। IMF ने कर्ज के लिए दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से माली मुआवनत की यकीन दहानी हासिल करने की शर्त रखी थी, जिसे पाकिस्तान ने पूरा करना शुरू कर दिया है। और अब बात करेंगे बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के वेट लिफ्टर नूह भट्ट ने कॉमनवेल्थ मुकाबलों का रिकॉर्ड बनाते हुए पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। जी हां, जियो तो ऐसे नूह दस्तगीर से कबल जूडो का शाह हुसैन शाह पाकिस्तान के लिए उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। वेट लिफ्टिंग की 109 प्लस किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के नूह दस्तगीर भट्ट ने स्नैच में 173 किलोग्राम वजन उठाया। क्लीन एंड जर्क में 232 केजी वजन उठाकर न सिर्फ नया रिकॉर्ड बनाया बल्कि मुल्क के लिए तलाई तमगा भी जीत लिया। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। नूह दस्तगीर ने 109 प्लस कैटेगरी 405 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। गुजरावाला में उनके घर के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं राना सर। हम इस वक्त गुजरांवाला के इलाका थेड़ी सांसी में नूह दस्तगीर भट्ट के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां मोहल्लेदार और उनके हमसाए जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। इस पूरे इलाके में एक जश्न का सा समा है। नूह दस्तगीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 405 केजी वजन उठाकर पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है और ये गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में यहाँ पूरे इलाके में जश्न मनाया जा रहा है। डोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं और साथ ही खुशी में मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। नूह दस्तगीर के जो मोहल्लेदार हैं वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा, आप बताएं नूह दस्तगीर के हवाले से कि कैसा आपको लग रहा है और नूह दस्तगीर को जितना जानते हैं कि कितनी उसने मेहनत किया वो भी बताएं। शुरू के दिन से ये बड़ी मेहनत कर रहा है। इसने हमारे पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया है, हमारे शहर का नाम, हमारे गांव का नाम, हमारे मोहल्ले का नाम। को शुरू से वो मेहनती लड़का है, इधर ही सारा दिन वो अपनी मेहनत करता। कभी उसको हमने इधर बाहर कभी एक्स्ट्रा कामों में उसको हमने नहीं देखा। तो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, हमारे मोहल्ले के लिए, गाँव के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। अल्लाह उसको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। आज आपने देखा यहाँ इस पूरे मोहल्ले में एक जश्न का सा समा है और ये लोग नूह की कामयाबी पर कितना खुश नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि नूह दस्तगीर के जो वालिद हैं दस्तगीर भट्ट, वो भी वेट लिफ्टर थे। उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो सैफ गेम्स में गए और उसके बाद उन्होंने अपने बेटों को इसी मैदान में लेके आए, उनको तैयार किया। नूह पर मेहनत की और नूह से जो छोटा है हंजला, ये दोनों पहले सैफ गेम्स में भी गोल्ड मेडल ला चुके हैं और अब ये तैयारी कर रहे थे। 7 साल से कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयारी कर रहे थे। तो ये सारे लोग बड़े खुश हैं, जिस मकसद के लिए उन्होंने मेहनत की थी वो आज इन्होंने हासिल कर लिया है। जी, इस वक्त कराची में PTI रहनुमा अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका जॉइंट अकाउंट था। उनकी बीवी जो साहिबा जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। वो कह रहे हैं जी $13,500 जो है वो उनके $13,500 फॉरेन फंडेड है। यार ये कोई अक्ल की बात तो करो। वो अगर वसीम अकरम डोनेशन कर दे इमरान खान को तो आप क्या बोलेंगे कि वो आधे पैसे फॉरेन फंडेड है। मैं बाहर रहता था ना, जब पॉलिटिक्स शुरू की मैं बाहर रहता था ना, तो मैं भी PTI को जो भी हमारी औकात थी थोड़े बहुत बेचता था। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इलेक्शन भी लड़ा था, क्या मतलब हो गया? लगाए ना मेरे पे फॉरेन
इस तरह की अहमकाना हरकतें करने से आप अगर समझते हैं कि आपके साथ कौम, पूरी कौम और इमरान खान के पीछे खड़ी हो गई है, जो शायद मुदस्सर नज़र जिनने सारी ज़िंदगी इनके साथ गुजार दी, वो कह रहे हैं यार हम तो वहाँ पे समझ रहे थे कि शौकत खानम के लिए ये खैराती काम के लिए चंदा हो रहा है, ये खैराती काम का चंदा था। तो क्या नौसरबाजी की दुकान है? किसी को शौकत खानम दिखाया, चंदा ले लिया, किसी को कुछ और दिखाया, चंदा ले लिया। यानी जिस शख्स को आप किसी खैराती काम के चंदे के साथ ट्रस्ट ना कर सकें, आप उसको एक न्यूक्लियर मुल्क की सरबराही के साथ ट्रस्ट करेंगे? सोचें, यह आपके सोचने की बात है। मैं तो यह कहूंगा कि वो जो ट्रस्टी हैं, वो ट्रस्टी फ्राइडे शौकत खानम के ट्रस्टीज की बात कर रहा हूं। वो ट्रस्टीज जो हैं वो जरा रिपोर्ट पढ़ें, वो किताब पढ़ें, द की मैन किताब पढ़ें। वो साइमन साहब की जो किताब लिखी है द की मैन, उस किताब को पढ़ें और देखें चंदे के नाम पे क्या हुआ है। अगर किसी में किताब पढ़ने की ताकत ना हो, मोटी किताब है, तो वो फाइनेंशियल टाइम का वो इदारिया, वो जो रिपोर्ट आई थी, वो सिर्फ पढ़ लें, खबर पढ़ लें और पूछें अपने आप से ये ट्रस्टी कि उनके साथ क्या हुआ है। और अगर उस पर यकीन ना आए तो इलेक्शन कमीशन का फैसला पढ़ लें। सभी झूठ बोल रहे हैं। स्टेट बैंक भी झूठ बोल रहा है, जिसका सरबराह इन्होंने खुद लगाया था। इलेक्शन कमीशन भी झूठ बोल रहा है, जिसका सरबराह इन्होंने खुद लगाया था। वो जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी इनकी हुकूमत के में, वो भी झूठ बोल रही है, जिसको खुद इनके दौर में जो अपॉइंट हुई थी। सब झूठ बोल रहे हैं। मुदस्सर नजर साहब भी झूठ बोल रहे हैं। वो भाभी शेटी, क्या सुनीता शेटी है जो उनका नाम है, उन्होंने कोई ट्वीट किया कि मैं तो समझ रही थी किसी इमरान खान एक्टर के नाम पे मैं चंदा दे रही हूं। एक्टर को ही दे रही थी, एक्टर को ही दे रही थी। उनको मेरा पैगाम है कि आपने गलत चंदा नहीं दिया, आपने चंदा भाभी सही दिया है, एक्टर को ही दिया है। तो ये सब चंदे वंदे चलते रहे। एंड येट एज आई सेड बिफोर, ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। क्या खूब बात है। जो बयाने हल्फी में झूठ बोलता हो उसे मुल्क चलाने दें, न्यूक्लियर स्टेट चलाने दें। जो खुद अकाउंट खोल के कहता हो कि मेरा थोड़ी है मामला, वो तो आप अकाउंटेंट से पूछें। बयाने हल्फी दें, उस बयाने हल्फी के पीछे जो अकाउंट है वो खुद खोले हो, कुछ अपने सिग्नेचर से खोले हो और कहें अकाउंटेंट से पूछें। तो भाई अकाउंटेंट कोई ना वजीर आजम बना दें, अकाउंटेंट कोई ना पीटीआई का सरबराह बना दें। और अकाउंटेंट भी ऐसे मुंह से निकल गया, कहना एटीएम चाहते थे, अकाउंटेंट मुंह से निकल गया। तो एटीएम को बना दें पार्टी का सरबराह, या अकाउंटेंट को बना दें मुल्क का वजीर आजम। इनसे नहीं पूछें, क्योंकि ये तो साफ चले, शफाफ चले। सब झूठ बोलते हैं। स्टेट बैंक भी झूठ बोलता है, इलेक्शन कमीशन भी झूठ बोलता है, वो फ्राइडे वो क्या थी, वो फाइनेंशियल टाइम्स वाला भी झूठ बोलता है, कीमैन की किताब भी झूठ बोलती है, जो फैसला आया है वो भी झूठ बोलता है। इनकी अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो 8 साल से वावेला मचा रहे वो भी झूठ बोलते हैं, जो इनकी पार्टी छोड़ के वो भी झूठ बोलते। सिर्फ एक सच्चा आदमी, सादिक और अमीन, जो कहता है कि वो मैंने तो बयाने हल्फी दिया लेकिन मेरे अकाउंटेंट से पूछ लें। तो नवाज शरीफ के भी अकाउंटेंट से पूछ लेते भाई। उस वक्त तो आपने कहा कि कमाल है, अपने बेटे से ले सकते थे तनख्वाह, नहीं ली तो क्या हुआ, मगर ले सकते थे, ये वेल्थ है। आपने वेल्थ छुपाई, यानी अपने बेटे से पैसे नहीं लिए तो वेल्थ बन गई, वो नहीं लिए तो वेल्थ बन गई, और वो वेल्थ रिपोर्ट नहीं की तो अब आप सादिक और अमीन नहीं रहे, बयाने हल्फी है ये। अब आप मुल्क के वजीर आजम नहीं रहे, पार्टी के सरबराह नहीं रहे। और यहां पे क्या नौटंकी है? कभी देखी आपने ऐसी नौटंकी? कभी सुनी? खैर क्या करें, एक बात साबित हो गई बड़ी अहम, और वो ये है कि पैसा फेंक तमाशा देख, यानी पैसा दे काम करवाएं। ये बात साबित हुई बस। 450 कनाल जमीन दें, मलिक रियाज साहब ने दी, लिखी पड़ी है आपके सामने। 450 कनाल जमीन दें और काबीना के साथ नौसरबाजी कर दें।
यानी काबीना के अंदर एक कागज लिखें जो काबीना के मेंबरान को ना दिखाएं और उसके जरिए प्रोटेक्शन दें, और वो कानून जिसके तहत जो भी पैसा बस्ट हो, इलीगल काला धन जो इंग्लिस्तान में पकड़ा जाए, वो सिर्फ उस मुल्क को दिया जा सकता है जहां से वो आया हो। यानी इससे पहले वो कौन से 2 ममालिक थे? नाइजीरिया का पैसा पकड़ा गया तो नाइजीरिया गया, शायद एक और मुल्क था वहां का पैसा पकड़ा गया, कौन सा मुल्क था, अजरबैजान या कोई, तो वहां गया। पाकिस्तान का पैसा पकड़ा गया तो जिसका पैसा पकड़ा गया उसके अकाउंट में जमा करवा दिए। जमा किसने करवाए? वजीर आजम पाकिस्तान ने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तहत, जिसे सील करके बगैर काबीना में दिखाए सील करके बंद कर दिया, यहां से अपना एडवाइजर भेजा। वो क्या था नाम उनका भला सा? मिर्जा शहजाद अकबर। हाँ, कहां है वो जिन्होंने मुल्क की खाक के साथ खाक हो जाना था, कहीं जाना नहीं था। खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक भाई वारंट निकले हुए हैं, आए ना। लंदन गए, वहां जाके एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन किया जिसकी वजह से $250 मिलियन जो पाकिस्तान को मिलने थे वो मलिक रियाज साहब को मिल गए वापस। क्या नौसरबाजी है, कमाल नहीं है? और फिर भी हम सब कहते हैं साफ चली, शफाफ चली। और वो आरिफ नकवी साहब 2 मिलियन पाउंड, सिर्फ 2 मिलियन पाउंड देके उन्होंने $1 अरब, यानी अब तो डॉलर गिर गया है, तो अब वो परसों मैंने आपको कहा था 250 अरब का फायदा दिया, वो अब 220-25 अरब का रह गया है। इंशाल्लाह हम उसको 180 अरब तक का कर देंगे। लेकिन मेरे भाई ने तो $1 बिलियन का, यानी आज की रकम में 230 अरब रुपए का फायदा दे दिया। और क्या लिया उसके बदले में? 2 मिलियन पाउंड। जो शख्स 2 मिलियन पाउंड या 450 केनाल में खरीदा जा सकता हो, आप मुझे बताइए, उसको मुल्क का, एक न्यूक्लियर मुल्क का वजीर आजम लगाएंगे आप? जो शौकत खानम के चंदे से अपने ट्रोल चलाता हो, सुनने आया, घर का खर्चा भी चलाते हो, चले मैं नहीं कहता, सुनने आया, मैंने इग्नोर किया, लेकिन ट्रोल तो चलाए, पार्टी तो चलाई, धरने तो दिए। अब आपको पता चला ये तमाम पैसे कहां से आ रहे थे और वो कौन सी बैरूनी ताकतें थी जो ये पैसे दे रही थी। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक शख्स जो इतनी बड़ी नौटंकी का मौजद हो, जिसने इतनी बड़ी बैनुल अक़वामी एक नौसरबाजी का पूरा निज़ाम बनाया हो, जिसके इर्द गिर्द हर शख्स मशकूक हो, हर शख्स। यानी आपको याद होगा 1990 की दिहाई में जब काला धन सफेद करवाने की पहली स्कीम पाकिस्तान में आई, तो किसने सबसे पहले काला धन सफेद करवाया? इमरान खान साहब ने। चेक कर लीजिए। और अब जितनी दफा वो इक्तदार में आते हैं, ताकत में आते हैं, क्या करते हैं? काला धन साफ करने की स्कीमें निकालते हैं। ये भाई, अगर काला धन साफ करना इतनी बुरी चीज है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं, क्योंकि चोरी के पैसे हैं, क्योंकि आप उसके खिलाफ हैं, तो ये जो आपने 4 साल स्कीम चलाई है रियल एस्टेट वाली, जिसमें आपने बैनुल अक़वामी काला धन आपने दावत दी, लेकर आए, कोई सवाल नहीं पूछेंगे, पाकिस्तान का काला धन इन्वेस्ट करें, कोई सवाल नहीं पूछेंगे, ये क्या था? यानी आपका काला धन भी सफेद और लोगों का सफेद धन भी काला। क्या हैरानगी की बात है। पाकिस्तान के 3 ही कानून थे मेरे दोस्तों, 3। बैनुल अक़वामी, बैरूनी, फॉरेनर्स से पैसा नहीं ले सकते, ले डाला। फॉरेन कंपनियों से पैसा नहीं ले सकते, ले डाला। किसी बैरूनी मुल्क से पैसा नहीं ले सकते, ले डाला। चंदे का पैसा सियासत में नहीं डाल सकते, डाल दिया। काला धन सफेद करने की जितनी स्कीमें निकल सकती थी, निकाल दी। जाली अकाउंट बनाए, रिपोर्ट नहीं किए, अपने नाम से बनाए, अपने सिग्नेचर से बनाए, कहते हैं अकाउंटेंट से पूछ लो। तो आप मुझे बताएं, एक ऐसे शख्स को जो चंदा ना चला सके, आप उसको मुल्क देंगे चलाने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया जी। में भी जीत रही थी, बदीन में भी जीत रही थी, दादू में भी जीत रही थी, तो अब उनको याद आया कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दे। हम जीत रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह हम जहाँ जा रहे थे लोग थे, इस्तकबाल थे, और ये जा रहे थे तो कोई पैसे दे रहे थे कि हमें चाय का कप पिलाएं। और कराची का क्या हाल है?
किसी एक आदमी ने इनको प्रपोजल दिया कि एक्सप्रेस बनाते हाईवे मेट्रोपोल से एयरपोर्ट तक, उन्होंने उनको नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि कमीशन नहीं मिली। अगर ये एक्सप्रेस बन जाता हाईवे तो ये कराची के आदमी एयरपोर्ट सीधा चले जाते। कितने सिग्नल होते हैं, कितनी ट्रैफिक होती है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। कोई सवाल करना चाहें, मैं आपको ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, आप खुद मुलाजा फरमाएं और देखें कि क्या ये सारी हम सर्कुलेट कर देंगे। मैं भी दे देता हूँ जी। एक सवाल ये दे दीजिएगा कि आप शुरू कर दिया, कराची के भी 3 MNAs हैं, तो एक कहा ये जा रहा है कि उन हल्कों के सर इसराइल के साथ भी फंडिंग का जो हुआ कि उन्होंने फंडिंग वहाँ से दी, कोई आम आदमी किसी का ताल्लुक अगर इसराइली फंडिंग से होगा तो उसकी गिरफ्तारी फौरन जो है वो अमल में है, उसके आज़ाद में रखने की। तो हुकूमत जो है, आपने बताया कि शाम तक जो है पता चलेगा, लेकिन क्या हुकूमत जो है उनकी गिरफ्तारी का इरादा रखती है या नहीं? जी, हुकूमत कानून को फॉलो करने का इरादा रखती है। जो चीज़ें कानून में हैं, बिल्कुल हम कोई तासुर ना देना चाहते हैं, ना कोई ऐसी चीज़ होगी कि विक्टिमाइज किया जाए। अगर कानून जो कहता है। वज़ीर मुमलिकत मुस्तदिक मलिक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी जानिब कराची में PTI के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। PTI को इस्लामाबाद में F9 पार्क और सेक्टर H9 में जलसे की इजाज़त दे दी गई है। ज़िला इंतजामिया ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। F9 या H9 में एहतजाज की सूरत में कवायद और रूल्स की पाबंदी करना होगी।